ओम शांति। दादी जी के अनमोल शिक्षाओं को हम उनकी पुण्य स्मृति दिवस पर दिल से उजागर करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी जनवरी 1969 से 2007 अगस्त 2007 तक दादी प्रकाशमणि जी ने अपनी दिव्य धारणा मूर्त जीवन द्वारा अपनी सरल सौम्य मधुर वाणी द्वारा ब्रह्मा वत्सों को उमंग उत्साह देकर आध्यात्मिक मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाया और शारद की सरल विधियां बताई। अनेक मीठी मधुर शिक्षाओं से दादी ने उनका श्रृंगार किया। दादी जी के समीप व सानिध्य में आने से उनके असीम प्यार और निस्वार्थ प्यार का अनुभव होता। दादी जी की रूहानियत और रहम से भरपूर मीठी दृष्टि, उनकी निश्चल मुस्कान और मधुर बोल हर एक में नया उमंग उत्साह भर देते। दादी जी के सामने जो भी आता उसे सामने सभी प्रश्नों का हल मिल जाता। वह संतुष्ट प्रसन्न होकर दिल ही दिल में दादी जी को दुआएं देता। दादी जी ने मुख से शिक्षाएं बहुत कम दी, उनका जीवन ही शिक्षा का स्वरूप था। सदा हर कर्म करके दिखाया, सबको अपने से आगे रखकर दिल में रिगाड़ दिया। हर एक की विशेषता को देखकर उसे सेवा में लगाया। जब भी कोई दादी जी के सामने या महिमा करता तो दादी जी हमेशा यह कहती कि ये तो बाबा का यज्ञ है, करण करावनहार तो बाबा है, बाबा ही हमारे साथ है, हमारे कंधों पर वही बैठा है, वही करा रहा है, हम तो सब बाबा की कठपुतलियाँ हैं। उनका अंग और संग शीतल और सुगंधित था। कोई भूल करके भी आता तो वे समा की मूर्ति बनकर उसे कहती, अच्छा अब से इस बात को भुला दो, आगे के लिए नहीं करना। दादी जी ने परमात्मा पिता की हर श्रीमत का कदम कदम पर खुद भी पालन करती रही और साथ साथ दूसरों को भी श्रीमत पर चलने की प्रेरणा व शिक्षा दी। उनकी पालना, उनकी मधुर शिक्षाएं हर एक ब्रह्मा वत्स के रग रग में समाई है। हमारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के जीवन से ऐसी अनमोल शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। इस पुण्य स्मृति दिवस पर जो आने वाली है उसको हम दिल से संजोकर दादी जी जैसा बनने का एक दृढ़ संकल्प करते हैं। दादी जी सदा एक नामी और एकानामी वाली बनी, क्योंकि दादी हमेशा कहा करती थी कि हमें सदा निमित्त बनना है, निर्माण रहना है और अपनी वाणी निर्मल रखनी है। दादी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह देह अभिमान में रहना। दादी कहा करती थी कि देह अभिमान में रहना अर्थात धरती पर चलना और आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात उड़ती कला में उड़ना। दादी हमेशा सदा बेफिक्र बादशाह बनकर रही। ये बेगमपुर का बादशाह भी बनी, क्योंकि दादी कहती थी जो बेफिक्र रहता है बाबा उन्हें बेगमपुर के बादशाह बना देता है। और दादी हमेशा कहती कि हमें बाबा ने बेफिक्र बेगमपुर का बादशाह बनाया है। इतने बड़े कार्य व्यवहार की अनेक बातें हर मिनट में आती और जाती हैं। फिक्र तो रहना चाहिए, परंतु बाबा का मुझे जैसे ये सचमुच और एक पर्सनल वरदान है कि हमें ना कोई फिक्र होता है, ना कोई चिंता होती है, ना कोई चिंतन चलता है। इसका कारण है हम निमित्त हैं। फिक्रात करने वाला करे, मैं क्यों करूं? दादी कहती है फिक्र करने वाला करे, मैं क्यों करूं? दादी ने कहा कि कोई भी बात हो प्लान करो, कोई भी बात है तो प्लान करो, राय करो, क्या करें कैसे करें, लेकिन ये चिंता नहीं करो। कहा जाता है चिंता चिता के बराबर है। हम कभी चिंतन नहीं करती। फिक्र से फारिग केंदा स्वामी सदगुरु। तो फिक्र वह करे, हम क्यों करें? माना दादी कहती बाबा फिक्र करे, हम क्यों करें? संगम पर हर एक
बेफिक्र बादशाह बनकर रहो। बाबा कहते हैं, माना दादी बोलती हैं कि बाबा कहते हैं बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ जाओ, जो किसी चीज़ का फिक्र नहीं होगा, जो खिलाए वो खाना, जो पहनाए वो पहनना। अगर उसे हमें बेगरी पाट में रखना होगा तो भी हम राजी, अगर वह हमें राजकुमारों की तरह पालता है तो भी हम राजी, क्योंकि बाबा भोलानाथ है, भंडारी उसकी है। भंडारी में क्या है वह खुद जानता है, वह खिलाता है, हम खाते हैं। गरीब निवाज बाबा के अनेक गरीब बच्चों की पाई पाई यज्ञ में सफल हो रही है। हमें बाबा ने बेफिक्र बादशाह बना दिया, जितना वह आज्ञा करेगा उतना ही तो हम करेंगे। दादी कहती हैं कि बाबा ने हमें एक मंत्र दिया हुआ है, जी हजूर, और हम हाजिर हैं। वह हजूर है जो हुक्म करे, बाकी चिंता क्या करें। तो फिर आप लोग क्यों चिंता करते हो, किस बात की फिक्र करते हो? अगर वह सूखी रोटी खिलाएंगे तो भी हम खाएंगे, 36 प्रकार का भोग खिलाएंगे तो भी हम खाएंगे, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। दादी ने कहा, जो खिलाए जहाँ सुलाए सब में हम संतुष्ट हैं। खुश रहो, खुशी की खुराक खाते रहो और खिलाते रहो, क्योंकि दादी हमेशा बेफिक्र बिंदास रहा करती है। दादी ने कहा कि आपस में संगठन में रहते कभी थोड़ा बहुत भाव स्वभाव थोड़ा नीचे ऊपर होता है, इसकी विधि अपनाओ। जब आपस में नहीं बनती तो आप कहते हो ये बुरा है, ये कहता है ये अच्छा है, ये बुरा है, वह भी बुरा है, लेकिन कोई तो अच्छाई होगी या नहीं। तो जो जिसमें अच्छाई है उसे देखकर बात कर लो तो आप ही ख़त्म हो जाएगी। दादी की विशेषताएं तो इतनी हैं कि कहते हैं सागर को साई बना दो, धरती को कागज़ बना दो, जंगल को कलम बना दो, तो भी महिमा पूर्ण ना हो पाए, क्योंकि दादी ने ब्रह्मा बाबा के समान सभी ब्राह्मण वत्सों की इतनी सुंदर पालना की जो आज तक याद करते हैं। दादी हमेशा कहती थी कि शुभ भावना से शुभ कामनाएं पूरी होती हैं, शुभ भावनाएं से शुभ कामनाएं पूरी होती है। संगठन में अपने आप कोई बात कही, संगठन ने कोई आपको बात कही, मैंने नहीं मानी तो आपको बुरा लगा, ये मेरी बात नहीं मानता। अच्छा, कोई बात नहीं मानता, जिद करता है तो वह बात छोड़ दो। दादी का कहती हैं कि वह आप पे ही ठंडा हो जाएगा। दादी ने कहा जो बात राइट है उसे बताना हमारा कर्तव्य है, आगे वाले का काम है मानना। फिर कोई नहीं मानता, जिद करता है तो वह उसका विक्रम बनता है, हम उसके विक्रम के साथी नहीं बने। कोई रॉन्ग बात दूसरे की है, मेरी नहीं, लेकिन मैंने कह दिया अच्छा भैया ओम शांति, तो वह सॉरी कह दिया तो वह ख़त्म हो गई। जो टेम्परेचर चढ़ गया था वह डाउन हो जाएगा। मैंने सॉरी किया तो इसमें मेरी साड़ी तो मैली नहीं होगी। सॉरी करने से कम दूसरे का दिमाग तो ठंडा होगा। दादी श्रीमत के प्रति बहुत अटेंशन दिलाया करती थी। दादी कहती हैं कि श्रीमत के फरमान पर ही हमें चलना है, क्योंकि श्रीमत हमारा धर्म है। और तो श्रीमत क्या कहती है ये सोचो। क्या श्रीमत कहती है कि आपस में लड़ो? दादी कहती है चिंतन करो। क्या श्रीमत कहती है लड़ाई करो, माना लड़ो, या मूड ऑफ करो, मनमत पर चलो? श्रीमत ने कहा क्या किया, कैसी किसी से लगाव रखो, ऐसा व्यवहार करो। तो श्रीमत क्या है उसे नोट करो, हर कदम श्रीमत प्रमाण उठाओ तो बाबा की दुआएं मिलेंगी, क्योंकि श्रीमत के अंदर सब धारणाएं आती हैं। श्रीमत कहती है रोज सवेरे उठो, ज्ञान स्नान करो, मर्यादाओं में चलो, पवित्र रहो, ब्राह्मण कुल की लाज रखो, दूसरे की सर्विस करो, सभी को बाबा का परिचय दो, सेवा करो। ये सेवा ही श्रीमत है। और तो और बाबा और श्रीमत सदा याद रहे, क्योंकि हमेशा याद रखो बाबा की श्रीमत सर माथे बाबा 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 बाबा। दादी कहती हमेशा मुख से बाबा बाबा कहते रहो। और दादी हमेशा कहा करती हमें अपनी पुरानी
संस्कारों पर भी काम करना है जो बीच बीच में जागृत हो जाते हैं। दादी ने कहा, पुराने संस्कारों को ख़त्म करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। पुराने संस्कारों को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। आज शरीरी बनो। यही अभ्यास कमी कमजोरी को ख़त्म करेगा। तो दिल से रियलाइज़ करके अपनी कमजोरियों को कम से कम 100 बार लिखो और बाबा से माफ़ी लो। इसमें देह अभिमान का संस्कार खत्म हो जाएगा। जो भी ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत होते हैं, आपस में हंसना, बहलना, टीवी देखना, इन सब बातों को अब समाप्त कर योग की गहराई में जाओ, क्योंकि योग से हमारी कमाई होती है। दादी कहती है कि हमारे मुख के बोल रतन जैसे होने चाहिए, क्योंकि हमारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, कभी कुवचन नहीं निकले। कईयों के मुख पर गाली झट आ जाती है, गुस्से में चमाट भी मार देते हैं, जिससे दुख देते हैं, दुख लेते हैं। ये बहुत बहुत खराब धंधा है। क्रोध मुक्त होने का तो सभी पक्का वायदा करो, दृष्टि वृत्ति को सदा पावन रखो। हमारी आदरणीय दादी प्रकाश मुनि जी की ऐसी अनमोल शिक्षाओं को सुनने के लिए आगे भी आपको बताते रहेंगे। आगे की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। दिल व जान से दादी प्रकाश मुनि जी, ऑल ऑफ यू सभी को याद प्यार, बाबा का मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलो परमधाम के रास्ते। सदा संकल्प करें हमें दादी जैसा निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी बनाकर रखनी है। ओम शांति शांति शांति।